हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर हमने कहाँ तक देखा था। हमने देखा था कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, डिफ्यूजन की प्रोसेस देखी। तो देखिए बच्चों, डिफ्यूजन की जहाँ तक हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन के थ्रू हम वाटर को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है, एक शॉर्ट डिस्टेंस प्रोसेस है। ठीक है, डिफ्यूजन से हमारा क्या मतलब है कि शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि इसके थ्रू हम कम दूरी पर, मतलब कि ज़्यादा दूर हम वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पर हम डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सेल से दूसरी सेल के अंदर हमें वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट हो जाएगी। बट हमें यदि क्या करना है, जैसे कि रूट हो गई, रूट से लेकर के प्लांट के अपर पार्ट तक, टॉप पार्ट लीव्स तक हमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम डिफ्यूजन के थ्रू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। किसकी हेल्प से होगा, जाइलम एंड फ्लोएम का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्लोएम की हेल्प से। एंड जो जाइलम होगा ये क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हमने डिफ्यूजन की प्रोसेस देख ली कि मूवमेंट हो रही है किसकी, सब्सटेंसेस की, सॉल्वेंट की, मॉलिक्यूल की, कहाँ से कहाँ तक होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव करते हैं अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मूवमेंट के बेस पर हमने जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस पढ़ी थी वो कितने टाइप की थी। फर्स्ट था आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड था फैसिलिटेड। ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस थी फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड थर्ड था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जहां तक हमने देखा था कि फर्स्ट जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, इसे हम क्या कह सकते हैं, सिंपल ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। सिंपल से हमारा क्या मतलब है कि डायरेक्ट जो वाटर मॉलिक्यूल है क्या करेंगे, सेल वॉल को क्रॉस करेंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, जिनके पास में होगी परमेबिलिटी, जो मतलब कि कैपेबल होंगे। बोलते हैं ना कि जो कैपेबल होगा वह क्वालिफाई करेगा एग्जाम को। ऐसे ही जो क्या होंगे, कैपेबल होंगे मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए कि हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए, मेम्ब्रेन या फिर चैनल प्रोटीन चाहिए जिनकी हेल्प से क्रॉस करना है। तो सिंपल जो ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर विदाउट एनी अदर प्रोटीन्स की हेल्प से डायरेक्टली जो मॉलिक्यूल, अब कौन से मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे, आपको पता है वाटर, ये जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होती है, तो हाइड्रोफोबिक को कौन क्रॉस करेगा, जिसके पास में हाइड्रोफोबिसिटी होगी। ठीक है, जो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, लिपिड सॉल्युबल होगा। तो जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे इजीली क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, जबकि जो वाटर सॉल्युबल होंगे, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या नहीं कर पाएंगे, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा विदाउट एटीपी, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे। सेकंड कौन सा पढ़ा था हमने, फैसिलिटेटेड। ठीक है, फैसिलिटेटेड के अंदर क्या होगा, मतलब कि जो पैसिव डिफ्यूजन है या फिर सिंपल ट्रांसपोर्ट है उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसके अंदर मतलब कि है तो किसके साथ में, अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जहां पर ग्रेडियंट बनेगा मॉलिक्यूल क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया है, इसको मॉडिफाई किया है। तो मॉडिफाई करने से हमारा क्या मतलब है कि कुछ जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होंगे, पैसिव के अंदर ओनली फोबिक मॉलिक्यूल जिनके पास में कैपेसिटी होगी उनको क्रॉस करवाया जाएगा। लेकिन फैसिलिटेड के अंदर क्या है, मॉडिफाई कर दिया है हमने, किसको, मेम्ब्रेन को यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर कुछ क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती हैं। अब ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दो टाइप की पड़ी थी, फर्स्ट वीडियो देखना, उसको क्या करा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ। जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन थी आपकी, फर्स्ट थी चैनल प्रोटीन, सेकंड थी आपकी कैरियर प्रोटीन। तो चैनल और जो कैरियर होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कैसे इंसर्ट होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है। आपसे पूछा जाए कि ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं या फिर हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो क्या होगा आपका आंसर, हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्यों, अब लिपिड जो सॉल्युबल है खुद ही, तो उसके अंदर किसी को रहने के लिए क्या होना पड़ेगा, खुद को लिपिड सॉल्युबल ही तो होना पड़ेगा, अदरवाइज वह उसमें नहीं रह पाएगा, उसके साथ नहीं रह पाएगा। तो मेम्ब्रेन है हाइड्रोफोबिक,
तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास में, जो चैनल प्रोटीन होंगी, कैरियर प्रोटीन होंगी, ये कैसी होंगी, हाइड्रोफोबिक होंगी। हाइड्रोफोबिक होंगी तो ईजिली क्या हो जाएंगी, मेम्ब्रेन में फिट हो जाएंगी। तो ये क्या करती हैं, एक चैनल की तरह काम करती है। लाइक देखिए ये हो गया, यहाँ से भी हम इसको ओपन कर दें तो ऊपर सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक राउंड कैसा हो जाएगा, होल हो जाएगा। लाइक मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। तो जैसे ही जैसे ये है, जैसे कि मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो गया, मेम्ब्रेन के इंसर्ट हो गया, बाहर से मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पर जैसे कि बाहर कोई मॉलिक्यूल आया, अब ये मॉलिक्यूल इसके साथ में बाइंड करेंगे और इनको क्या करा देगी, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स रीजन है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रीजन है, वहां पर क्या करा दिया जाएगा, इंसर्ट करा देगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो एंटर कर जाएंगे, ठीक है। फैसिलिटेटेड से क्या मतलब है, जब सिंपल डिफ्यूजन गेट मॉडिफाइड तो क्या हो जाएगा आपका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, आपसे पूछा जाए कि कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन दोनों क्या करती हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करती हैं। जी हाँ बिल्कुल, कैरियर और क्या, चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन जो है वो ओनली क्या होती है, फैसिलिटेटेड के अंदर ही पार्टिसिपेट करती है, जबकि आपकी जो कैरियर है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके अंदर भी हेल्पफुल होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर फैसिलिटेटेड के अंदर आपकी जो कौन सी है, कैरियर प्रोटीन, ये क्या होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह हेल्प करती है। थर्ड है आपका कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए फैसिलिटेटेड भी क्या है, अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि विदाउट एटीपी कोई भी एनर्जी का जो है वो करेंसी खर्च नहीं हो रही है यहाँ पर। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, इसको चाहिए पैसा, पैसा चाहिए, मतलब कि इसको काम करने के लिए बिना एनर्जी के ये एक कदम भी नहीं रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल हैं उनको कंसंट्रेशन के साथ में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि लो टू हाई। भाई आपको किसी काम को करने के लिए जब कोई चीज़ कम है, ठीक है, और उसको ज़्यादा की तरफ धकेलना है तो एनर्जी तो लगेगी, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, या हमारी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। ऐसे ही लो कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव कराएंगे तो क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए क्या कहा गया है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा गया है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एटीपी का क्या होगा, यूज़ होगा, ठीक है, एटीपी का यूज़ होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो अब हम क्या बात करेंगे आगे, यहाँ तक हमने देख लिया, रिवीजन हो गया। आगे हम बात करेंगे प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप के बारे में, कि जो वाटर है प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वाटर के अंदर ऐसा क्या है कि प्लांट के साथ में इसका रिलेशन इम्पोर्टेंट है। मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वाटर की जो इम्पोर्टेंस है, इसका क्या रिलेशनशिप है, किसके साथ में, प्लांट के साथ में। तो देखिए प्लांट के लिए क्या है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो मतलब कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या मतलब है कि प्लांट के पास में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, लाइक वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही है, आयन की होती है, ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो जितनी भी सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हम बाहर की जो हमें देखने को स्ट्रक्चर मिलते हैं उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी एक सेल के इंटरनल रीजन के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो गई, लाइक ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो गई, सिंथेसिस प्रोसेस हो गई, ये सारी क्या है, फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल है तो हमें इंटरनल स्टडी करनी पड़ रही है, एक प्लांट की इंटरनल स्टडी कर रही है। तो वाटर क्या है, सारी की सारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है एक सेल के लिए, ठीक है। देख हम स्मॉल लेवल पर देखें तो हम सेल की ही बात कर सकते हैं, और लार्ज स्केल पर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट जो प्लांट है उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक छोटे लेवल पर हम सेल को लेकर के बात करेंगे कि जो सेल है, ठीक है, सेल, एक सेल जो है उसके पास में 90% जो होता है, 90% जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके पास में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड क्या होता है, मटेरियल होता है। तो लिक्विड मटेरियल में क्या होता है, ये लिक्विड जो होता है वह क्या होता है, इसके पास में वाटर होता है। तो सेल के पास में 90% क्या होता है, वाटर होता है। इस वाटर के अंदर ही क्या होते हैं, वाटर के अंदर ही सारे जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं, जो वाटर डिजोल्व होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं एक सेल के साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर, वो सब किसके अंदर डिजोल्व होते हैं, वाटर के अंदर ही क्या होते हैं, ये डिजोल्व होते हैं। तो देखिए फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है प्लांट के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट से ही मतलब नहीं है कि हमारे पास में भी जो सेल होती है उसके पास में 80 to 90% जो वॉल्यूम होता है सेल का, क्या होता है उसमें, साइटोप्लाज्मिक जो रीजन होता है वहां पर सारा का सारा वाटर ही होता है, ठीक है।
जिसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो तैरते हुए रहते हैं, डिजोल्व होते हैं, केमिकल्स एंड आयंस होते हैं, मिनरल्स डिजोल्व होते हैं। वहां पर क्या होता है, वाटर ही तो होता है, ठीक है। तो जो वाटर होता है साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर, जहां पर सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं डिजोल्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि जो वाटरमेलन है, ठीक है, तरबूज जो होता है उसके पास में क्या होता है, 92% जो होता है वाटर ही होता है। हर्बेसियस प्लांट जो कि वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, वाटर के अंदर जो ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट के अंदर क्या होता है, वाटर ही प्रेजेंट होता है। 10 to 15% जो वेट होता है वहां पर क्या होता है, वाटर ही होता है, ठीक है। अब ये आप देखते हैं जो सीड होते हैं हम इनको स्टोर करके रखते हैं, लाइक जैसे कि हमारा क्या हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, और सरसों हो गया, मस्टर्ड के सीड हो गए, इनको हम स्टोर करके रखते हैं। अगेन जब क्या करते हैं, इनको दोबारा से बोया जाता है तो ये जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये सर्वाइव करते हैं, इनके पास में बिल्कुल भी वाटर नहीं होता है, बिल्कुल होता है। वाटर क्या होता है, इनके पास में प्रेजेंट होता है, तभी ये क्या होते हैं, तभी ये जो है वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्राई दिखाई देते हैं लेकिन इनके पास में भी क्या होता है, ये वाटर प्रेजेंट होता है, अदरवाइज ये क्या नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डेड हो जाएगा सीड, ठीक है। तो देखिए वाटर क्या होता है, प्लांट के अंदर प्रोसेस देखी गई है, इवोपरेशन के थ्रू वाटर को लॉस किया जाता है। इवोपरेशन के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है प्लांट की लीव्स के थ्रू किया जाता है, उसे क्या कहा गया है, ट्रांसपिरेशन कहा गया है, ठीक है। तो अब हम वाटर का रिलेशनशिप देखेंगे किसके साथ में, प्लांट के साथ में। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल, ठीक है, वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल क्या है। देखिए प्लांट हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गई, प्लांट्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गई, सभी के लिए वाटर क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। इसे लिमिटिंग फैक्टर के अंदर रखा गया है कि यदि प्लांट को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या नहीं मिलेगा, वाटर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आप हो गए, हम हो गए, हमारी बॉडी के लिए, प्लांट के लिए, सभी के लिए वाटर जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वाटर इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए क्या दिया गया है, वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया गया है। आज हम इसको समझेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल, ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है साइन डब्ल्यू से, ठीक है। साइन डब्ल्यू से वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए पोटेंशियल का क्या मतलब है, पोटेंशियल होती है क्षमता, ठीक है। हम कहें कि आपका कितना पोटेंशियल है कि आप दौड़ सको या फिर कोई काम कर सको, तो हमारी जो क्षमता होगी, जो हम काम कर सकते हैं, कैपेबिलिटी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल के जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे, वाटर पोटेंशियल कहेंगे। अब ये जो वर्क है या फिर कुछ काम कर रहा है वाटर, सेल के अंदर हम प्लांट के अंदर क्या देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। वाटर का वाटर पोटेंशियल देखते हैं। तो जो वाटर पोटेंशियल से हमारा क्या मतलब है, वाटर की कैपेबिलिटी कितनी है, वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसे हम क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल जो है वो ये कैसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मान लो, या फिर कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक प्लांट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इस सेल में या फिर सॉल्यूशन के अंदर इतना वाटर पोटेंशियल है। तो देखिए वाटर पोटेंशियल दो चीज़ों को मिला करके बनता है। वैसे तो ये बनेगा किससे, आपकी बुक के अंदर दो ही दे रखे हैं, लेकिन चार चीज़ों से मिलकर के वाटर पोटेंशियल होता है। लेकिन इनमें से दो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है, उनको हटा दिया जाता है क्योंकि एक स्मॉल लेवल पर हम देखते हैं, सेल लेवल पर या फिर प्लांट लेवल पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, ऑमिट कर दिया जाता है। लेकिन मैं नाम आपको बता दूंगी, वाटर पोटेंशियल जो है मोस्टली चार कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि साइन डब्ल्यू जो है वो वाटर पोटेंशियल किससे मिल करके बनेगा। तो फर्स्ट हो गया किसके साथ में, साइन एस, इसे हम क्या कहेंगे, साइन एस, साइन पी, साइन जी एंड साइन एम, ठीक है। साइन एस होगा सॉल्यूट का पोटेंशियल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल, पी हो गया प्रेशर, ठीक है, जी हो गया ग्रेविटेशनल और एम हो गया मेट्रिक, ठीक है। तो वाटर जो पोटेंशियल है यह चार कॉन्सेप्ट से मिलकर के बनेगा। इसे क्या कहेंगे हम, सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एंड फोर्थ हो गया मेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, मेट्रिक पोटेंशियल। अब इनमें से हमारे लिए क्या है, ये दो जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमारी बुक के अंदर भी, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, इसके अंदर भी जो साइन डब्ल्यू है यह किससे मिलकर के बना है, साइन एस प्लस साइन पी। सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल को मिलाकर के हम क्या करते हैं, वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल से हमारा क्या मतलब है, हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की फॉर्म में हम क्या यूज कर रहे हैं, वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट लिक्विड मटेरियल होता है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर जो सॉल्यूट है हमारा, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, इसको हम क्या कर सकें, डिसॉल्व कर सकें, ठीक है। जिसके अंदर घोला जाता है उसे कहेंगे हम सॉल्वेंट, जिसको घोला जाता है उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूट जो पोटेंशियल है वह है साइन एस। प्रेशर पोटेंशियल से हमारा क्या मतलब है, वाटर, सीधा सीधा मतलब है वाटर। प्रेशर पोटेंशियल से मतलब है हमारा वाटर। एंड जो सॉल्यूट पोटेंशियल है इससे हमारा क्या मतलब है, लाइक सॉल्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, शुगर हो गई, ठीक है, और कुछ आयन हो गए या फिर केमिकल हो गए, ठीक है। ये हो गया क्या आपका साइन एस, सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। अब हम ग्रेविटेशनल और जो साइन एम है मेट्रिक पोटेंशियल है, इसको क्यों ओमिट करते हैं, क्यों छोड़ दिया जाता है, तो देखिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है हम क्या करते हैं, जो लंबे लंबे ट्री होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। स्मॉल लेवल पर जब हम छोटे प्लांट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वहां पर ये क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जो मैट्रिक होता है, मैट्रिक पोटेंशियल होता है कि जो एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन मतलब कि जो सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसका किसके साथ में अटैचमेंट, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ में अटैचमेंट देखा जाता है। तो एक प्लांट लेवल पर या फिर स्मॉल लेवल पर इसको क्या कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसलिए जो साइन डब्ल्यू होता है, वाटर पोटेंशियल आपसे कोई पूछे कि किस किस से मिल करके बना होगा, तो प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल, इनसे मिल करके हम वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए रफ कर देती हूँ, साइन जी और साइन एम। लेकिन मैंने बताया इसलिए क्योंकि चार कॉन्सेप्ट होते हैं वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन दो को ओमिट कर दिया जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल लेवल पर, ठीक है। स्मॉल लेवल पर बात करें, अब देखिए साइन डब्ल्यू, साइन एस और साइन पी से मिलकर के बना है। साइन एस क्या है आपका, बोलो जल्दी, सॉल्यूट पोटेंशियल। साइन पी क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। तो देखिए हम बात कर रहे हैं प्योर वाटर। प्योर वाटर से हमारा क्या मतलब है, प्योर वाटर से मतलब है ऐसा पानी जिसके अंदर हमने कोई आयन या फिर शुगर या फिर सॉल्ट कुछ भी हमने नहीं घोला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब प्योर होगा वाटर मतलब कि सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं फ्री होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे। अब जब आप फ्री होते हैं, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है, किसी के साथ आप बाइंड नहीं होते हैं, तो आपकी मन मर्जी होगी, आप वही काम करते हैं, ठीक है। जहां जाओगे वहां घूमोगे, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो यही हिसाब होता है किसका, वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जो प्योर वाटर है उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या हैं, फ्री हैं। जब सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे तो इस कंडीशन में वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होगा, वाटर का क्या होगा, वाटर पोटेंशियल जो है वो कितना होगा गाइस, वाटर पोटेंशियल होगा इसका सबसे ज्यादा। मतलब कि जब आप फ्री होंगे, किसी के साथ बाइंड नहीं होंगे, तो आप क्या होगा, आपका पोटेंशियल जो है वो काम करने की जो कैपेसिटी है, क्योंकि आपके कोई चिक चिक करने वाला नहीं होगा, कान खाने वाला नहीं होगा, ठीक है, आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा, तो आपके पास में जो कैपेसिटी होगी काम करने की वह क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, किसी की रोक टोक नहीं होगी। तो यही हिसाब है इस वाटर का। तो जो प्योर वाटर होता है, फ्री होता है, किसी के साथ में बाइंड नहीं होता है। बाइंड मतलब कि जैसे कि हमने शुगर घोल दी वाटर के साथ में, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, माना कि हमारे पास में 100 वाटर मॉलिक्यूल, अब 100 वाटर मॉलिक्यूल में से हमने क्या कर दिया, इसके अंदर 90 जो मॉलिक्यूल हैं क्या कर दिए, शुगर के डिसॉल्व कर दिए। जब 90 मॉलिक्यूल शुगर के साथ में होंगे तो 90 जो वाटर मॉलिक्यूल वो तो बाइंड हो गए। अब इनमें से जो काम कौन करेगा, मूवमेंट करने की या फिर जो अदर एक्टिविटी होंगी, वह ओनली 10 मॉलिक्यूल रह गए, उन्हीं के पास में होगी सारी की सारी जिम्मेवारी काम करने की, ठीक है। तो जब वाटर फ्री होगा, कैपेसिटी वर्क करने की, पोटेंशियल वर्क करने का हाई होगा, ठीक है। और जब बाइंड हो जाएगा किसके साथ में,
सॉल्यूट के साथ में, तो वाटर का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। यही हमारा मतलब है, जो इतना बता रहे हैं हम कि बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा और जब फ्री होगा तो क्या होगा। तो देखिए बाइंड किसके साथ में होगा, देखिए प्योर वाटर है, मतलब कि इसके पास में प्योर वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो क्या है, एब्सेंट है, सॉल्यूट एब्सेंट है, प्योर वाटर है, ओनली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओनली वाटर है, ओनली वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, इसके साथ में कोई अदर आयन या केमिकल मॉलिक्यूल बाइंड नहीं है। जब वाटर प्योर होगा तो वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, वाटर पोटेंशियल हो गया हाई। और जो प्योर वाटर है इसके लिए जो वाटर पोटेंशियल की जो एक मतलब की वैल्यू दी गई है वह कितनी दी गई है, 0, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है गाइस 0, ठीक है, कितना होता है 0। अब 0 से हमारा क्या मतलब है कि जब हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करते जाएंगे, अदर कोई आयन या केमिकल ऐड करते जाएंगे तो हमारा वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगी वैल्यू। तो अब 0 से पॉजिटिव तो जाएगा नहीं, डिक्रीज कर रहे हैं हम तो नेगेटिव में आएगी वैल्यूज, ठीक है। जब 0 होगा तो हम यहाँ पर जब सॉल्ट ऐड करते जाएंगे, सॉल्ट जब हम ऐड करेंगे तो वाटर का वाटर पोटेंशियल किस वैल्यू में आ जाएगा, नेगेटिव के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू में हमें वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करने को मिलेगा। अब देखिए हम जब प्योर वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब लेकिन हमारा प्रेशर से क्या मतलब है, प्रेशर से हमारा मतलब है कि वाटर का एडिशन कर रहे हैं हम, जैसे कि सॉल्यूशन है, कोई पर्टिकुलर क्या है, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के पास में क्या होते हैं, सॉल्यूशन के पास में जल्दी बताओ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। सॉल्यूट की हमने मान लिया सॉल्ट है हमारे पास में और यहाँ पर है वाटर, ठीक है, वाटर है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में बीकर, इसके पास हमारे यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ये क्या है, वाटर के साथ में सॉल्ट बाइंड है, ठीक है। अब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर से हमारा क्या मतलब है कि यहाँ पर किसकी एंट्री होगी, वाटर की एंट्री होगी। वाटर जब एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर जाएंगे, और ज्यादा जब वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर जाएंगे तो हमारे पास में फ्री वाटर मॉलिक्यूल की क्या हो गई, नंबर बड़ा। जब फ्री वाटर मॉलिक्यूल सेल के पास में इंक्रीज होंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, वाटर का वाटर पोटेंशियल, काम करने की जो कैपेसिटी है वह क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए प्रेशर पोटेंशियल जब हम इंक्रीज करते हैं तो वाटर का वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। और यदि हम सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ाएंगे, सॉल्ट की एडिशन कराएंगे किसके अंदर, सेल के अंदर हो गया, सॉल्यूशन के अंदर हो गया, तो वहां पर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यही आपकी बुक में दे रखा है कि जो वाटर पोटेंशियल है यह क्या होता है, इससे क्या मतलब है, कैपेसिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल की वर्क करने की, मूवमेंट करने की, ठीक है। कैपेसिटी क्या होती है, वर्क करने की, फॉर वर्क एंड मूवमेंट की। मूवमेंट मतलब कि सेल टू सेल, सेल टू स्टेम, सेल टू लीफ, ठीक है, मतलब कि रूट टू स्टेम, रूट टू लीफ, सेल टू सेल जो मूवमेंट होती है वह किसके थ्रू होती है, वाटर पोटेंशियल के थ्रू होती है। कैपेसिटी होती है कि मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल फ्री होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जब फ्री होंगे तो मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जब इनके साथ में सॉल्ट बाइंड हो जाएगा, सॉल्यूट बाइंड हो जाएगा तो इनका वाटर पोटेंशियल जो है वो मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी है वह क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, मतलब कि और हम वाटर का एडिशन करेंगे और जब वाटर की एंट्री कराई जाएगी तो वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पानी की काम करने की क्षमता, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा गाइस, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इनके पास में खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। वाटर मॉलिक्यूल के पास में खुद की एनर्जी होती है, वाटर के पास में क्या होती है, खुद की काम करने की जो एनर्जी होती है उसे क्या कहा गया है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वाटर फ्री होंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन जब इसके साथ में कोई आयन या मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल और जो एनर्जी है वह क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो देखिए प्योर जो वाटर है इसका वाटर पोटेंशियल हाई होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाई होता है।
तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखे हैं, यदि दो सिस्टम है, दो सिस्टम को हम कांटेक्ट में रख रहे हैं तो मूवमेंट देखी जाती है। देखिए रैंडमली मूवमेंट से हमारा मतलब है कि जहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना मॉलिक्यूल मूव करने लगे। एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगी जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, लेकिन पहले ये समझो कि यदि हम क्या कर रहे हैं, प्योर वाटर के अंदर हम और वाटर का एडिशन करते हैं, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, फ्री वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो वाटर का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सीधी सी बात ये है कि जब वाटर के अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, आयन ऐड करेंगे, तो वाटर की वर्क करने की जो कैपेसिटी है, एनर्जी है, डिक्रीज हो जाएगी, देन वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। वैल्यू कहाँ आएगी, नेगेटिव के अंदर आएगी, ठीक है। यदि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि सेल के पास में वाटर के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, सेल के अंदर वाटर मूव कर रहा है, देन वाटर का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं लिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए वाटर का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा, इसकी दो कैपेसिटी हैं ओनली। जब वाटर का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा कब, जब क्या हो जाएगा, इसके पास में इंक्रीज होगा वाटर का वाटर पोटेंशियल, जब इसके पास में क्या होगा, हम वाटर का एडिशन कराएंगे। जब वाटर का एडिशन कराएंगे तो वाटर का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बट हम जब क्या करेंगे, सॉल्ट का एडिशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल से क्या मतलब है, मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, ठीक है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का लिविंग सिस्टम के अंदर मूवमेंट जो है वो, उसे हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल। तो देखिए वाटर पोटेंशियल क्या होगा, साइन एस सॉल्यूट और साइन पी, इनसे मिलकर के बना है, साइन एस और साइन पी से मिलकर के बना है। जब लिविंग सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, यदि हम क्या करेंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन जब इंक्रीज की जाएगी या फिर एडिशन होगा सॉल्यूट का, देन साइन डब्ल्यू लिख दूं वाटर पोटेंशियल को, ठीक है, वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर गेट डिक्रीज्ड, ठीक है। वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और वैल्यू किस में आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होगा, साइन डब्ल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो जो वैल्यू है वह 0 से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, 0 से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव में वैल्यू आएगी, जबकि हम साइन पी को क्या कहेंगे, प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे साइन पी को। वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है, यदि हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, इंक्रीज दी प्रेशर पोटेंशियल, देन एंट्री होगी वाटर की इन लिविंग सिस्टम। जब वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो वाटर जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर गेट इंक्रीज, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रेशर भी कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, पॉजिटिव प्रेशर कहेंगे। पॉजिटिव प्रेशर कहेंगे क्योंकि वाटर की जो नेगेटिविटी है वह क्या होगी, कम होती जाएगी, और वैल्यू अगेन हमारी कहाँ आ जाएंगी, 0 पर पहुंच जाएगी। जो प्योर वाटर का पोटेंशियल होता है 0 से ऊपर, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, 0 से ज्यादा वाटर पोटेंशियल हमारा नहीं होगा, क्योंकि प्योर वाटर के लिए एक वैल्यू फिक्स कर दी गई है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। लेकिन जब हम इसके अंदर और अशुद्धि मिक्स करते जाएंगे, सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, तो वह डिक्रीज हो जाएगा। और जब हम इम्प्योरिटी को कम कर कैसे करेंगे, जैसे कि हमने क्या किया, चीनी घोल दी, ठीक है। अब चीनी घोल दी हम, और चीनी नहीं घोल पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, वाटर और ऐड करेंगे, तभी तो क्या होगा, चीनी सारी मिक्स हो जाएगी और हमारे पास में फ्री वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ है कि जब हम क्या करेंगे, वाटर की एंट्री कराएंगे, और तो प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे हम उसे, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल के थ्रू वाटर की एंट्री होगी, देन वाटर का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रेशर कहेंगे, और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वाटर का वाटर पोटेंशियल। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए साइन एस जो होता है ये कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। मैंने बोला कि साइन एस जो होता है, सॉलिड पोटेंशियल के अंदर जो वैल्यू होंगी वह कैसा करेगा, वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। साइन एस या सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है साइन एस। जब बहुत ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड करते जाएंगे तो वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम प्रेशर हम ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो वाटर का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन देखिए टर्गर प्रेशर आपको समझाऊंगी, टर्गर प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर आपको समझ में आया यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कि वाटर का वाटर पोटेंशियल हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। वाटर जो है वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन एस सॉल्यूट पोटेंशियल और साइन पी प्रेशर पोटेंशियल। तो देखिए लिविंग सिस्टम के अंदर हमारे पास में जो सेल होती हैं, ठीक है, हमारे पास में क्या होता है, लिविंग सिस्टम के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर वाटर होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सॉल्यूट भी प्रेजेंट होते हैं, केमिकल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व कहाँ पर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं। तो वाटर क्या प्रोवाइड कराता है, एक मीडियम प्रोवाइड कराता है जहाँ पर अदर आयन और मॉलिक्यूल गेट डिसॉल्व, ठीक है, ताकि क्या कर सके, गोल सके मॉलिक्यूल को, और जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो सके, सारी की सारी परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वाटर नहीं होगा तो लाइफ सर्वाइव नहीं है, ठीक है, लाइफ के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो वाटर पोटेंशियल हमने देख लिया कि मॉलिक्यूल की मूव, जो वाटर मॉलिक्यूल है इनकी मूवमेंट किसके थ्रू होगी, पोटेंशियल के थ्रू होगी। काम करने की जो कैपेसिटी है, एनर्जी है, वह क्या हमारा वाटर पोटेंशियल है, साइन एस और साइन पी से मिलकर के बना होगा। जब हम साइन एस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर या फिर सेल के अंदर, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर मतलब कि और वाटर की एंट्री कराते जाएंगे, तो वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वाटर का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रेशर कहेंगे। जबकि साइन एस के थ्रू जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूजन हम देख लिया कि जो वाटर मॉलिक्यूल है क्या कर जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। वाटर पोटेंशियल में आपको कोई दिक्कत, तो देखिए प्रेशर पोटेंशियल क्या दे रखा है, पॉजिटिव होता है प्लांट के अंदर। नेगेटिव जो पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल में वाटर के पास में क्या हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव पोटेंशियल में प्लांट के पास में वाटर जब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए नेगेटिव पोटेंशियल से हमारा क्या मतलब है कि जो जाइलम होता है इसके पास में क्या होता है, वाटर की एंट्री होती है। जब नेगेटिव होगा, नेगेटिव प्रेशर के अंदर क्या होता है, जो जाइलम होगा, जाइलम के पास में क्या हो जाएगा, वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, वाटर का अमाउंट लेस हो जाएगा। देन जाइलम को टेंशन होगी। देखिए जब आपके पास पैसा खत्म होता है तो हम टेंस हो जाते हैं ना, ठीक है, टेंशन होने लग जाती है कि पैसा कहाँ से आएगा। ऐसे ही जाइलम का काम है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। तो जब नेगेटिव होगा वाटर पोटेंशियल, वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे, वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे, तो वहाँ पर उस कंडीशन में जो जाइलम होगा वह क्या हो जाएगा, टेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। जाइलम जो है वो टेंशन की कंडीशन में आ जाएगा, जाइलम इन टेंशन होगा, ठीक है। या वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, जाइलम का होता है। देन इस कंडीशन में जब वाटर के पास में जब क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, इस कंडीशन में प्रेशर पोटेंशियल के थ्रू वाटर की एंट्री कराई जाएगी। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपसे पूछे कि वाटर पोटेंशियल के लिए कौन से हैं, प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल। प्रेशर और सॉल्यूट से हमारा क्या होता है, वाटर पोटेंशियल मिलकर के बना होता है, इन दोनों से मिलकर के बना होता है। सॉल्यूट के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऐड करेंगे, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे, देन वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। यहाँ पर आपका वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज हमने क्या देख लिया, वाटर पोटेंशियल देख लिया। ऑस्मोसिस के बारे में हम नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होती है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल में आपको कोई दिक्कत, ये चैप्टर में आपके कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस देख ली। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बाद में ही वाटर के ट्रांसपोर्ट की ही प्रोसेस है ऑस्मोसिस, जिसे हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के टाइप्स देख लिए, प्लांट का वाटर के साथ में रिलेशनशिप, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, वाटर पोटेंशियल। इसके बाद में हम देखेंगे ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।